अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल अमार और आप देख रहे हैं इस वक्त FNM पॉइंट। दुश्मन हमारे जज्बों से डरता है वरना गोले बारूद तो पूरी दुनिया के पास मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमारे चैनल की जीनत बनने जा रहे हैं। वो है अब्दुल लतीफ़ रिटायर्ड फ़ौजी साहब, जो कि जिन्होंने 1965 की जंग लड़ी है। इन्होंने इनसे हम बातचीत करते हैं, इन्होंने कौन कौन से मार के सरंजाम दिए, कौन कौन से काम सरंजाम दिए, कब पैदा हुए, किस जगह पर, और पाकिस्तान जब बना इन्होंने कितनी उम्र थी पाकिस्तान जब बना, ये कैसे आए इंडिया से, और इंडिया के साथ जितनी भी जंगें लड़ी उनके बारे में इनके साथ तफसील पूछते हैं जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फौजी साहब, ये बताएं कि आप जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त आपकी कितनी उम्र थी? मेरी बहुत थोड़ी सी उम्र थी, कम से कम 3 से 3.5 साल। 3 से 3.5 साल आपकी उम्र थी जब पाकिस्तान बना है, आप इंडिया से आए हैं। तो आप किस तरह आए हैं? हम बाई रोड आए और पैदल आए अपनी गाड़ियों में, जो पुरानी बैलगाड़ी होती थी उनमें बैठ के हम पाकिस्तान आए और लाहौर पहुँचे और लाहौर में फिर हमने क़याम किया। तो जैसा कि हमें मालूम हुआ कि आप पाकिस्तान आर्मी में थे, आपने 1965 की जंग भी लड़ी, आपने 1971 की जंग भी लड़ी है। तो आप ये बताएं कि आपने आर्मी कब ज्वाइन की? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आर्मी 14/9/62 को ज्वाइन की और मेरी उम्र उस वक़्त 18 साल थी। 1962 में आपने आर्मी ज्वाइन की और 3 साल बाद 1965 में इंडिया के साथ जंग लग गई। तो ये किस वजह से जंग लगी थी? हमारा कसूर था, हमारी कोई गलती थी, या इंडिया वालों ने हम पर जानबूझकर वार किया? ये इंडिया की पहली अपनी एक एक चाल थी, जिसकी वजह से हमें पहले पता चल गया और हम पूरी आर्मी स्ट्रेंथ होके और हम 2-3 महीने पहले बॉर्डरों के नज़दीक जाके डिस्प्ले हो गए। और उधर होने के बाद एक टाइम वो आया कि इंडिया ने बॉर्डर पे आना शुरू कर दिया और आर्डर मिला के लड़ाई होने वाली है, लिहाजा तैयार हो जाओ। और हमने अपने अम्युनिशन जो रखे हुए थे वो लोड किए और लड़ाई के लिए हम तैयार हो गए। तब आप ये बताएं कि आप किस जगह से फाइज हुए थे और कौन से ओहदे पर फाइज हुए थे जब आर्मी ज्वाइन किया आपने? मैं आर्मी में सिपाही भर्ती हुआ था और पाकपतन शहीद से हुआ था। और भर्ती होने के बाद ठीक कोई 2-3 साल के बाद 65 की लड़ाई लगी और मैं सवार, उसको आर्मी में रिसाले के अंदर सवार बोलते हैं, मैं सवार भर्ती हुआ था, यानी सिपाही। तो आपने जैसे कि 1965 में जंग लगी है, तो आपने कौन से मार के सरंजाम दिया? आपने कौन कौन से मतलब काम किए? कौन से जो कि पाकिस्तान के लिए एक बात से फ़ख्र हैं, ऐसा कोई कारनामा आपका? हम सबसे पहले यहाँ से कसूर बॉर्डर पर जब इंडिया आया तो हमें पता चला कि भाई इधर से लड़ाई शुरू ने, हम पूरा डिब्यूट वहाँ पर पहुँच गया। लेकिन ये अल्लाह की शान है कि उसने सुबह 4 बजे से अटैक करके और 11 बजे का प्रोग्राम बनाया था, मैं कसूर पहुंच जाऊंगा और वहां जाकर चाय पियेंगे। लेकिन हमें पता है हम बर वक्त पहुंच गए और सुबह सवेरे जब हम पहुंचे तो इंडिया बॉर्डर के ऊपर था, वहां पर एक दरिया है, हज़ारों साल पुराना, उसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची है, 15-20 फुट ऊंची हैं। वहाँ पर आग लग गया, लेकिन वहाँ पर कुदरती हमारा एक बिल्डोज़र हमेशा उस मिट्टी उठाने के लिए रहता था। तो वो देखा जब आर्मी आ रही, उसने स्टार्ट करके वहाँ से भागना चाहा, लेकिन उसकी स्पीड कम होती है बिल्डोज़र की, वो जिधर जाता है तब भी आर्मी इधर जाता, वो फिरता रहा। ये अल्लाह का मौज़ा है कि हमारी आर्मी बहुत दूर थी, उस एक बिल्डोज़र ने पूरी इंडिया का जो है ना वो एडवांस रोक दिया और वो अपनी साइड में वो दरिया के पार वो खड़े रहे और इस इंतज़ार में कि यहाँ तो बहुत बड़े टैंक हैं, क्योंकि उसकी टैंक की और उस बिल्डोज़र की आवाज़ बिल्कुल सेम वही है। तो जब हम पहुंचे तो उन्होंने पता लगा टैंक तो अभी आए हैं और वो बड़े पिस्ता है। उसके बाद जनाब हम वहाँ पहुंचे तो लड़ाई वहीं कायम होगी और हमें एक दूसरे फायर किया और फिर हमें जाने के लिए रास्ता नहीं था। वहाँ पर एक रास्ता बनाया गया जिससे कि हम टैंक गुजार सकते थे, लेकिन वो ऊंची जगह पर बैठे हुए थे, जो भी हरकत करते थे उसे मतलब है कि टैंक है या गाड़ी या जवान है उसको शहीद कर देते थे। उधर जो है ना टैंक वो बनाना, उस पे खेमगढ़ में जाना बड़ा मुश्किल था। जब तक वो पुल नहीं बनता, बहुत छोटा सा पुल था, कोई 200 गार्डर का, वो बनता तो हम जा सकते थे, वरना नहीं। वहाँ पानी बहुत कम से कम 15-20 फुट डूंगा पानी था और कोई सूरत नहीं थी टैंक के निकलने की। तो वहाँ पर फिर एक कर्नल ने आवाज़ लगाई, इंजीनियर का कर्नल था, उसने कहा 200 आदमी चाहिए जिन्होंने शहादत नोश करनी है, और 200 जवान अपनी मर्जी से आए
और हर जवान ने एक एक गार्डर उठाया और पुल शुरू कर दिया। और ये पक्की बात है इंशाल्लाह कि उन्होंने कोई कोई डर, कोई खौफ नहीं था उनके दिल में। उन्होंने जब टैंक के गार्ड रखने शुरू कर, कर्नल ने बता दिया, अल्लाह खुश रखे उसको, उसने कहा शहीद होना बच के आना मुश्किल है, क्योंकि वो आसमान में बैठे हुए, जो भी गार्ड ले गया, जिसका गार्ड सही नहीं लगा वो अपना आप को शहीद ना समझे। हर बंदे ने अपना गार्ड लगा। जब आखिरी 4 गार्ड रह गए, 4 बंदे ने उठा गए, उनकी छातियों के अंदर से गोले ब्रस्ट निकले हुए इंडिया के। पीछे वाला आदमी देख रहे थे कि हाँ वाकई, लेकिन उन्होंने गार्डर लगाया। जो ही वह गार्डर लग गए उसी वक्त टैंक चढ़ गया और इंडिया आगे था और हम उसके पीछे थे। हमने उसी वक्त ठीक सुबह शाम तक खेमकन ले लिया और 12 किलोमीटर पर जाकर उनको स्टॉप किया। ये बताएं कि 1965 की जो जंग थी वो कितने दिन तक जारी रही? जी करीब 14 दिन तो लगातार लड़े हैं ना जी। उसमें बाद में फिर थोड़ा सा क्लोज हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई में कैजुअल्टी हो गई और बहुत कम, मतलब है कि इंडिया के जैसे जहाज आते थे वो भी हमने 3.5 के करीब गिरा लिए, तो इंडिया के आने कम हो गए, लड़ाई जरा थोड़ी सी कम हो गई। पहले वाला जो प्रेशर था ना वो नहीं रहा। तो आप 14 दिन तक कमोबेश लड़ते रहे, तो उस वक्त आपको खाने पीने की अशिया और आपकी नींद आराम कैसे यानी पूरा होता था? हम बिल्कुल 14 दिन जो है ना सही, कोई सोने का, कोई रेस्ट करने का प्रोग्राम नहीं बना, ना ही इंडिया ने और हमें मौका मिला। हम जब से शुरू हुआ था हमारे पास एक खेमकन जब लिया था हमने, उससे कुछ सामान उठा कर अपने टैंक में रख लिया। और एक दिन हमने इंडिया खाना, मतलब है कि पाकिस्तान का खाना आया शाम को। उसके बाद जहाज आते थे वो नहीं आने देते थे खाना। और अपना पास जो खाना था, जो आर्मी ने हमें बिस्कुट वगैरह दिए हुए थे, जो आर्मी जंगों में देती है उसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, वो थोड़ा सा खाएं तो गुजारा हो जाता है। तो वो हम खाते रहे और 14 दिन लड़ते रहे। कोई रोटी, कोई रेस्ट, कोई नींद नहीं थी। और बगैर नींद के और बगैर किसी कोशिश के, बस लड़ाई के सिवा और कोई बात नहीं थी। अब आप ये बताएं कि आपको 1965 की जंग में आपका जो यूनिट था, यूनिट का नाम क्या था आपका? मेरी यूनिट थी 90 लांसर। अच्छा, जी जी। 90 लांसर थी और उसमें मैं एज ए ड्राइवर की हैसियत से टैंक ड्राइवर था। अच्छा, ये आपकी जो यूनिट थी, इनको लीड करने वाले कौन से ऑफिसर थे? एक कर्नल मलक हुसैन था और एक मेजर मकसूद अख्तर क्यानी जो हमारे स्क्वाड लीडर था। उसके तहत हम पूरी लड़ाई हम उसके अंडर लड़े। वो सियालकोट में जाके शहीद हुए तो फिर हमारा कमांडर चेंज हुआ है, और नहीं तो आखिर दम तक करीब करीब मेजर मकसूद अख्तर क्यानी शहीद के साथ हम लड़ते रहे। यानी 1965 की जंग में ही मेजर साहब शहीद हुए हैं? हाँ, जंग लड़ रहे 65 में ही बिल्कुल अटैक में शहीद हुए। इधर से सेल आया और उनको लगे, और वो करीब करीब वही शहीद हो गए थे, लेकिन कोशिश की बचाने, लेकिन ना बच सके और वो वहीं शहीद हो गए। और 1965 की जंग कौन जीता था और किस वजह से, ये किस मुआहदे की तय पर ये खत्म हो गई थी जंग? ये कोई मैदा, कोई चाल या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। इंडिया चाहता था कि ये छोटा सा मुल्क है, बेकार मुल्क है, गरीब मुल्क है, इसको मैं मार के और अपने मुल्क में जम कर लूँ, उसकी एक ख्वाहिश थी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इतना जम आसान नहीं होता। उसने कोई बगैर पूछे, किसी भी इतला के बगैर ही इसने जो है ना अटैक कर दिया, और जब कि हमें पता नहीं था। फिर हमने तैयारी की और उस तैयारी में हमने इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे में हम इसके सामने पहुंच गए और इसको इंशाल्लाह ताला ऐसा दबाया कि उसने जो है ना ये किया था कि हम लाहौर में जाके 9 बजे चाय पियेंगे। उसको हमने 9 बजे के बजाय 12 बजे इंशाल्लाह दिल्ली में जाकर उसको चाय पिलाई। तो इसी मुआहदे पर ये जंग खत्म हो गई थी। और इसी मतलब ख़त्म नहीं हुई, ये ख़त्म है जैसे कि हर जगह से हमारा पाकिस्तान आर्मी खेमगढ़ भी ले लिया, सियालकोट से भी उसको हार हो गई, वापस 3 किलोमीटर ले लिया और खेमगढ़ से भी ले लिया। सारे इलाके में आर्मी जब उसके ऊपर लोड होगी, उधर से कश्मीर से हम कोई 14 किलोमीटर पीछे रह गए थे। जब उसने देखा कश्मीर भी जा रहा है और ये लोग नहीं रुकेंगे और मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी, ये तो बहुत लड़ाक है, मेरी कौम तो लड़ नहीं सकती, ये यूएनए में गया और उधर से जो है ना काफरों को इकट्ठे करके ले आया। उन्होंने आके फीता लगा के जो है ना आर्मी हमारी को रोक दिया। यूप ने कहा कि भाई ये आर्मी को बंद कराओ, हम ये फीता लगाते, आर्मी फिलहाल जो है ना इसको लड़ाई को बंद कराओ, फिर हम जो है ना फैसला करेंगे। वो यूएनओ आगे उन्होंने फीता लगा दिया, आर्मी को उधर स्टॉप कर दिया। जबकि मेरे हिसाब के दिमाग के मुताबिक काश वो 24 घंटे रोक लेता, कश्मीर का फैसला भी हो जाता। 14 मील टैंक के लिए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये लड़ाई बंद होने से हमें बहुत बड़ा घाटा आ गया और इंडिया ने अपनी जान छुड़ाने के लिए बंद की गई ये लड़ाई, हमने बंद नहीं की।
इसका मतलब तो यही हुआ कि पाकिस्तान ये जंग जीत गया। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीता, वो दुनिया भी जानती है, इंडिया भी जानता है, हम भी जानते हैं। ये नहीं है कि इंडिया को जीतना तो क्या था, उसने तो भागने से फुर्सत नहीं मिली है। ये कुछ जो आदमी कहता है ना कि इंडिया जीता, वो मेरे ख्याल से तो जासूस है, जासूस नहीं तो वो पाकिस्तानी नहीं है। अगर पाकिस्तानी है तो वैसे नहीं बोल सकता। ये कुर्बानी दी लोगों ने, ऐसी कुर्बानी दी है कि ये इंटरव्यू अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं आपको बता देता। अच्छा फौजी साहब, आप ये बताएं कि आप 1965 की जंग के बाद आप फिर कब रिटायर्ड हुए और अब आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मैं जनाब 1480 को जो है ना, मैं 81 और 80 के दरमियान मैं रिटायर हो गया। मैं नायक हवलदार था, मेरी सर्विस पूरी होगी और मैं रिटायर हो गया। और उस रिटायर होने के बाद मैं ड्राइवर था, ड्राइवर की हैसियत से मैंने अपनी गाड़ी ली और गाड़ी चलाता रहा। फिर एक वैकेंसी कुवैत के गया, उन लोगों ने हमें भर्ती करके वहाँ लेके कुछ 10 साल 7 साल वहाँ पर लगाए। और वापसी आने के बाद फिर अपना वही ड्राइविंग वाला काम किया, मामूल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे मामूली हिसाब किताब है, अपने घर ही रह रहे हैं, बस पेंशन है या छोटा मोटा काम कर लेते हैं, बाकी कोई नहीं। चलें ये देखें, हमारे साथ फ़ौजी रिटायर्ड लतीफ़ साहब, अब्दुल लतीफ़ साहब मौजूद थे, जिन्होंने हमने बातचीत की 1965 के हवाले से। इन्होंने बात की कि 1965 की जंग इन्होंने कैसे लड़ी, क्योंकि ये जब पैदा हुए 1944 में पैदा हुए, 1947 में ये पाकिस्तान आए, किस तरह आए, ये सब हमने इनसे मालूमात ली। इनकी हम तस्वीर भी एक शेयर करते हैं आपके साथ, आप देखेंगे कैसी शेयर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।